आज हम शुरुआत करने वाले हैं शो की विमेंस वेडनेसडे हमारी इस खास पेशकश के जरिए। और जैसा कि हम लगातार हर हफ्ते बुधवार का जो दिन है वो डेडिकेट करते हैं महिलाओं के लिए, विमेन के लिए और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए। अलग अलग तरह की महिलाओं से आपको मिलाते हैं जो कि एक उम्दा निवेशक हो या जिन्होंने अपने निवेश करने की शुरुआत अभी की हो या भले ही उनके कोई सवाल हो। इस खास पेशकश के जरिए हमारा मकसद है कि हम हर महिला को आर्थिक आजादी की राह पर ले जाएं। और 18 स्वदेश की ये मुहिम भी है कि 1 करोड़ लोगों को जो है निवेश के धागे से हम जोड़ें। ये हमारे चैनल का मिशन भी है और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं महिलाओं की निवेश में भागीदारी जो बढ़ रही है। 2017 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो लगभग 3 गुना महिला निवेशक की तादाद जो है वो बढ़ी है। लगातार आंकड़े आते रहते हैं जहां पर बताया जाता है कि महिलाएं 18 साल की उम्र से ही अब जो है छोटा छोटा ही सही लेकिन इन्वेस्ट करना अब शुरू कर चुकी है। कई सारे आंकड़े भी हम आपके स्क्रीन पे पेश करेंगे जहां पर बताएंगे कि कैसे उनकी भागीदारी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और किस तरह से वो अपने लिए फिक्स डिपॉजिट, सोना, इस सब से आगे बढ़कर धीरे धीरे इक्विटी की ओर भी अपना रुझान बढ़ा रही हैं। 48% पुरुष निवेशक अपनी पत्नी के साथ निवेश का फैसला करते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव जिसका इंतजार हम सभी को था, आता हुआ हम देख रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति से निवेश की सीख लेती हैं और बाद में अपने कदम आगे बढ़ाती हैं। 11% पति अपनी पत्नी को निवेश की जर्नी में शामिल भी करते हैं क्योंकि ये घर घर की कहानी है। और ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार में सशक्त महिलाएं चाहते हैं, आर्थिक तौर पर सशक्त महिलाएं चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि घर के जो मेल हैं वो अपने घर की फीमेल्स को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सिखाएं, उन्हें बताएं कि किस तरह से निवेश की रणनीति सोने और फिक्स डिपॉजिट के आगे जाकर भी अपनाई जा सकती है। बहुत सारे निवेशक जो है अपने माता पिता से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। सिर्फ 10% महिलाएं निवेशक जो हैं माता पिता से निवेश की सीख लेती हैं। और इतना ही नहीं, कई बार महिला निवेशक सही निवेश करने में सक्षम होती हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं भेदभाव का एक एक्सपीरियंस जो है, एक अनुभव जो है उनको महसूस होता है। तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं अभी भी हमारे समाज में और महिलाओं की समझ में जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है। चलिए इसी को थोड़ा सा हम सुलझाते हैं और कोशिश करते हैं कि महिलाओं को आगे इस राह पर और ले जाएं। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बात करने के लिए मेहमान भी जुड़ गई हैं। अर्पिता सिन्हा, को फाउंडर और CBO कैशविसरी मेरे साथ जुड़ गई हैं जो इस पूरे मामले पर आज अपनी राय रखेंगी। स्वागत है आपका अर्पिता हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चलाती हैं जहां पर आप लोगों को निवेश करने की सीख देती हैं, उन्हें मौके देती हैं, निवेश के विकल्प बताती भी हैं। मुझे ये बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल ऑनलाइन आना शुरू कर चुके हैं। खासतौर से पैंडेमिक में हमने देखा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक क्लिक पर निवेश कर लेना, भले ही किसी स्टॉक में आपको पैसे लगाने हो या अगर आपको कोई फंड में पैसे लगाने हो, इसकी एक तादाद में हमने इजाफा देखा है। आप जो प्लेटफॉर्म चलाती हैं उसमें मुझे बताएं महिलाओं की भागीदारी 2020 से मेरे ख्याल से शुरुआत हुई है आपके प्लेटफॉर्म की। महिलाओं की भागीदारी में किस तरह से इजाफा हो रहा है? थैंक यू सो मच कविता फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो आपने एक बहुत अहम बात उठाई है कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत शुरू हो गए हैं और कैशवाइजरी उनमें से एक प्लेटफॉर्म है। और बहुत सारे लोग अब कंफर्टेबल हो गए हैं कि ऑनलाइन जाकर के इन्वेस्टमेंट्स कर सके, निवेश कर सके। जहां कैशवाइजरी की बात होती है, हमने 2020 में ये प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया था, बट हमारा लाइसेंस जो है कुछ ही महीनों पहले हमें मिला है और तब से हमारी छोटी सी जो जर्नी है उसमें हमें काफी एक्सपीरियंस मिला है। जहां तक यूजर्स की बात है, वहां हमने देखा है कि 34% हमारे जो यूजर्स हैं वो महिलाएं हैं। तो एक वो बहुत एनकरेजिंग नंबर जो हमने देखा है कुछ महीनों में। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस नंबर को और भी आगे बढ़ाएं। अर्पिता, क्लियरली यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं कुछ और जानकारी चाहती हूँ आपसे जहाँ पर मुझे आप ये बताएं कि किस तरह की एज ग्रुप की महिलाएं हैं जो आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट में रुचि रखती हैं। क्या एज ग्रुप है, किन किन शहरों से आपको लगता है कि ये इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जनरल ट्रेंड तो हम देख रहे हैं कि छोटे और मझोले शहरों में भी लोग अब जागरूक हो गए हैं बहुत ज्यादा। मिलेनियल्स बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की ओर अब बढ़ने लगे हैं क्योंकि इक्विटी में ओवरऑल पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं बढ़ती हुई।
एसआईपी के नंबर्स ही आप देख लीजिए, जो कि अच्छे खासे ऑल टाइम हाई पर एक बार फिर 17,600 करोड़ के पार जाते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं लोगों में समझ तो आ रही है, लेकिन इस समझ में महिलाएं कहां स्टैंड करती हैं अर्पिता? B30 जो कि मेरे ख्याल से काफी बड़ा फोकस अब हो गया है तमाम फंड हाउसेस के लिए और तमाम CFAs के लिए, कैसा रिस्पॉन्स है और महिलाओं की भागीदारी खासतौर से? तो जहां तक ब्रॉड ट्रेंड की बात करें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, निवेश में, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली पास्ट में महिलाएं जो हैं वो ज्यादा सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करती थी, जैसे कि गोल्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन अब 2022 दिसंबर की डेटा है AMFI की कि 74 लाख इन्वेस्टर्स जो हैं SIP म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में एक्चुअली विमेन इन्वेस्टर्स हैं। तो उनकी भागीदारी तो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 2019 में ये 50 लाख से भी कम थी। तो वो जो हम 50 to 60% इंक्रीज देख रहे हैं, इसका मतलब कि उनकी रिस्क एपेटाइट डेफिनेटली बढ़ी है। जहां तक कैशवाइजली प्लेटफॉर्म की बात है और जहां आपने पूछा कि हमारी एज ग्रुप क्या हम देख रहे हैं, तो एक्चुअली हमारे जो कम से कम एज के यूजर्स हैं वो 18 साल से हैं ऑल द वे टू प्री रिटायरीज जो कि 50 प्लस भी हैं, और यहाँ मैं सिर्फ विमेन इन्वेस्टर्स की बात कर रही हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग हमने बात नोट की है कि सबसे ज्यादा साइन अप व्हेन इट कम्स टू विमेन इन्वेस्टर्स, महिलाओं से जो साइन अप्स आए उसमें 20 से 24 साल में हमने सबसे ज्यादा साइन अप देखे, विच इज ऑलमोस्ट 1/3। इसका मतलब ये है कि अगले 10 सालों में जब ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिन महिलाओं ने अभी काम करना शुरू किया है, अगले 10 साल में ये मिड करियर लेवल्स पे पहुंचेंगी, इनकी इनकम डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और तब ये जो है वेल्थ प्लानिंग में और म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाली है, और उसी जर्नी में कैशवाइजली जो है उनका साथ देना चाहती है। अर्पिता, आप ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं के प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स क्या हैं जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है? तो कविता, मैं इससे स्टार्ट करना चाहूंगी कि हमने कैशवाइजली जब शुरू किया तो हम उन लोगों को हेल्प करना चाहते थे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू नहीं की अभी तक, और उस कैटेगरी में काफी महिलाएं आती हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अभी तक काफी सारी महिलाएं जो हैं फाइनेंशियल डिसीजंस या फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ा पीछे रह जाती थी ट्रेडिशनली जो हमारा स्ट्रक्चर था। लेकिन क्योंकि अब ये चेंज हो रहा है तो हम उन लोगों को हेल्प करना चाहते थे, और इसलिए हमने स्टार्ट किया है म्यूचुअल फंड्स और ETF से, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बहुत छोटे अमाउंट से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है आपको डाइवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और जहां तक स्पेसिफिक फंड्स की बात है, तो हम जो पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं वो ऑल वेदर पोर्टफोलियोज होती है। इसका मतलब ये कि उसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड फंड्स की अच्छी मिक्स होती है, जो कि अच्छे और बुरे मार्केट कंडीशंस में भी आपको स्टेबल रिटर्न्स दे पाए। तो वैसे महिला इन्वेस्टर्स जो कि अभी अपनी जर्नी शुरू कर रही है, उनके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल प्रोडक्ट है, और हमने ये इंटरेस्ट उनमें देखा भी है कि वो इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने में अब पीछे नहीं रहते। ये एक तरह से डेवलपिंग स्टोरी है जहां तक महिलाओं की निवेश की भागीदारी की बात है अर्पिता, लेकिन जब भी आप रूबरू होती हैं किसी महिला निवेशक से, तो ऐसे कौन कौन सी दिक्कतें, चैलेंजेस आपको लगता है कि सामने आती हैं उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने को लेकर? एक तो उन्हें कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने डिसीजंस पे, क्योंकि अपब्रिंगिंग भी नहीं होती है काफी हद तक इस तरह से। अक्सर घर के जो मेल है उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तमाम तरह के डिसीजंस लेने की, और खासतौर से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की। तो जब आप रूबरू होती हैं उनसे, तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि अभी भी सामने आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कविता, क्योंकि इवन दो अब बहुत सारी महिलाएं जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रही हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन चैलेंजेस हमने बहुत देखे हैं। हमारे यूजर जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ कस्टमर फीडबैक कॉल द्वारा, या फिर हम जो सेमिनार्स करते हैं उसमें कुछ सेमिनार्स ऐसे भी है जो हमने विमेन फोकस किया है, तो उनके साथ जैसा आपने कहा रूबरू होकर उनके आमने सामने उनके साथ बातचीत करके हमें पता चला है 2-3 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी काफी चैलेंजिंग है। पहला तो उनका जो नॉलेज गैप, जैसा आपने कहा कि अभी तक जो ज्यादातर पुरुष ही इस फाइनेंशियल प्लानिंग के इंचार्ज रहते थे, तो जितनी बातचीत है इस टॉपिक के अराउंड वो ज्यादातर पुरुषों में सीमित रह जाती थी। इससे क्या होता है कि थोड़ा एक नॉलेज गैप
क्रिएट हो गया, और जो आज इंटरनेट के द्वारा वो काफी गैप कम भी हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी ओवरवेलमिंग हो जाती है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनका इनमें कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत, या कहाँ से उसको फॉलो करना शुरू करना, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि कैशवाइजरी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पे वही इंफॉर्मेशन देते हैं यूजर्स को, हमारे महिला इन्वेस्टर्स को, जो उनको उस समय उस स्टेज के लिए जरूरत है। सेकंड, हमने ये प्रॉब्लम देखा है कि इसी कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण, उनकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ज्यादातर डिसीजंस हमने देखा है कि जो हमारी महिला इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमसे बातचीत की है, अगर वो अपने पैसे खुद भी कमा रही हैं तो भी उनके फाइनेंशियल डिसीजन ज्यादातर उनके फादर या हस्बैंड्स लेते हैं। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो उसके लिए अगेन मैं ये बोलना चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे एक बहुत स्मॉल अमाउंट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस बिल्ड करके कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बोलना चाहूंगी कि एक बायस है, जनरल बायस सोसाइटी में, जिसके कारण काफी महिलाएं कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं कि वो अपने ओपिनियंस या अपने कंसर्न्स को खुल करके आगे बता सकें। वो हमने देखा है कि जेनेरिक जो हम सेमिनार्स करते हैं उसमें ज्यादातर पुरुष ही हमसे सवाल पूछना, ज्यादा इंटरेक्शन उनके साथ होती है। बट जब हमने विमेन फोकस सेमिनार किया तब हमने देखा कि एक्चुअली सारी महिलाएं हमसे सवाल पूछना चाहती थी। तो बेसिकली उनको एक सेफ स्पेस चाहिए जहां पे वो बेझिझक होके अपने क्वेश्चंस पूछ सके, अपने ओपिनियन शेयर कर सके, ये सोचे बिना कि सामने वाला शायद उनके लैक ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंस को जज कर रहा है। तो वो बहुत जरूरी है करना, और कैशवाइजरी हम इस प्रोसेस को डिजिटाइज करके वही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कैशवाइजरी पे जैसे साइन अप करते हैं तो आप एक एल्गोरिदम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उस एल्गोरिदम को कोई परवाह नहीं है कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और आप बेझिझक होकर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। हमारे पास एआई चैटबॉट है जहां आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत है आप कॉल भी बुक कर सकते हैं। तो वो एक सेफ स्पेस देना बहुत जरूरी है महिला निवेशकों को। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अर्पिता बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से महिलाओं के निवेश और उनके ट्रेंड को लेकर जानकारी दी, उन्हें समझाइश भी दी। हमें रुकना होगा फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन विमेंस वेडनेसडे पर हमारी ये खास पेशकश बरकरार है और ब्रेक पर हम जाने वाले हैं। ब्रेक के बाद हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़ेंगे जो महिलाओं के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर उनको सही सलाह देंगे। लेकिन इस बीच अगर आप भी एक महिला हैं, हमें लाइव देख रही हैं टीवी पर या सोशल मीडिया पर भी देख रही हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को, यूट्यूब पर अगर हमें देखती हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। हम बिल्कुल इनकरेज करना चाहते हैं विमेन इन्वेस्टर्स को कि वो हमें संपर्क करें, और अगर आप चाहती हैं कि हम आपकी हैंड होल्डिंग करें और आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना कर दें तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप कीजिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल हमें छोड़ सकते हैं। मिलती हूं आपको ब्रेक के बाद। Go Power